नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी की अलौकिकता को देखते हुए अनेक भक्तों के मन में यह प्रश्न अक्सर उठ जाया करता कि क्या बाबा ने अपने खास भक्तों को किसी भी प्रकार के कोई उपदेश, कोई मंत्र, कोई ज्ञान दिया है जो वास्तव में ईश्वर का ज्ञान होता है। क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है जो अलौकिक संत होते हैं वह गूढ़ बातें अपने खास भक्तों से अवश्य साझा किया करते हैं। जिन लोगों ने महाराज जी के शरीर रहते हुए बाबा का सानिध्य पाया, उन सभी भक्तों ने एक मत होकर यही बात कही कि महाराज जी ने चूँकि कभी बिठाकर तो कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, दिन रात बाबा के सानिध्य में रहने पर महाराज जी के मुख से निकलने वाले वचन होते और दिखते तो बहुत सरल थे, परंतु उन्हीं के मध्य में जगह जगह पर तरह तरह की गूढ़ ज्ञान, गूढ़ उपदेश छिपे रहते थे। अमूमन महाराज जी की बातों में जब कभी कोई निर्देश मिलता तो उसी निर्देश के मध्य में उपदेश छिपा होता। यह बात समझने के लिए भी अपनी चेतना को पकड़कर रखना होता है। अगर आप अपनी चेतना पर क्रियाशील हैं तो धीमे धीमे आप सरलता के मध्य में गूढ़ तत्व को ग्रहण करने लगेंगे। वस्तुतः सत्य भी यही है कि गूढ़ तत्व जटिलता में फंसाकर फिर ढूंढना मनुष्य की मूर्खता बन जाता है, क्योंकि ये प्रकृति तो स्वयं में अति सरल है और जितने भी प्रकार के गूढ़ तत्व या फिर गूढ़ सार छिपे हैं वे तो इसी प्रकृति की सरलता में छिपे हैं। इसीलिए बाबा जी के मुख से निकलने वाली एक एक सरल बातों के मध्य में गूढ़ सार और उपदेश छिपे होते थे और उनकी सरल बातों में छिपे वही उपदेश महज पथ प्रदर्शन होते थे। यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व के बारे में निरंतर स्मरण होता रहता और जो हमें इस संसार में दिखाई देता है वह ऐसा नहीं है जैसा हमें लगता है। यही महाराज जी की सारी बातों का मुख्य सार होता। दोस्तों, एक ऐसे प्राणी को जो संसार में रहता है पर लिप्त नहीं रहता, उसे देखना, सुनना और उसके बारे में जानना उपदेश से भी बढ़कर होता है और यही तो ईश्वर की वास्तविक कृपा होती है। आपके भी संपर्क में या फिर विचारों में कहीं कोई ऐसा मनुष्य हो, चाहे वह कितना ही साधारण एवं सरल जीवन क्यों न व्यतीत करता हो, परंतु अगर वह इस संसार में रहते हुए इसी संसार में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं है, तो उसकी बातों को सुनना, उन्हें जानना और समझना, फिर ग्रहण करना एक महान ज्ञानी के उपदेश से भी बढ़कर होता है। एक बार एक भक्त ने महाराज जी से उपदेश और शिक्षा देने के लिए बार बार आग्रह किया। वह लगभग बाबा जी के पीछे पड़ गया। जो ही महाराज जी को एकांत में पाता, बाबा के चरण पकड़कर उन्हें झकझोरकर कहता कि महाराज जी कुछ तो उपदेश दीजिए, कुछ तो मुझे अलौकिक बातें कहिए। लेकिन बाबा जी चुप रहे। उसने फिर कहा, कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दीजिए और हमें भी कुछ सिखला दीजिए, इतना कुछ तो आप जानते ही हैं। ऐसा कहने पर भी महाराज जी कुछ नहीं बोले। जब उस आदमी ने अपनी बात फिर से दोहराई तो बाबा जी खिन्न हो गए और महाराज जी ने कहा कि उपदेश क्या होते हैं, यह उपदेश क्या है, ये सब कुछ शिक्षा क्या होती है भला? ये सब कुछ तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। शिक्षा वगैरह जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। कौन भला यहाँ किसी को कुछ दे सकता है? यहाँ तो सब मांगने वाले पड़े हैं। उस भक्त को महाराज जी की खिन्नता और मुख से निकलने वाली ये सरलतम बातें रास नहीं आई। वह भी मन में व्याकुल हो उठा। बाबा ने उसके मन की दशा को भांपते हुए वहाँ पर जो अन्य भक्त खड़े थे उनमें से कुछ 5-6 भक्तों को अपने तख्त के नज़दीक बुलाया। वे सभी लोग हाथ जोड़े हुए बाबा के पास में आ गए। महाराज जी ने तेज गति से अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हुए उन सभी से एक ही स्वर में पूछ लिया कि आने वाला कल का दिवस तुम लोग कैसे बिताने वाले हो। तब दोस्तों एक एक करके वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने बाबा जी को एक जैसा ही लगभग उत्तर दिया कि हमेशा की तरह वह तो अपने ही काम पर जाएंगे और रोज़मर्रा की तरह अपने दिन को व्यतीत करेंगे
क्योंकि उनके पहले के दिवस में आज के दिवस की निरंतरता छिपी है। ऐसे ही आज के दिवस में आने वाले कल की निरंतरता छिपी है। वह अपने जीवन के उन कर्मों को छोड़कर भला किसी और के कहने पर कुछ और कर्म कैसे कर सकते हैं। जब वहाँ उपस्थित भक्तों ने एक मत होकर ये बात कही, तब महाराज जी ने कहा कि इतने लोग यहाँ पर हैं, परंतु कल ये वही करेंगे जो उन्हें वास्तव में करना है, और इन सब ने इसके लिए पहले से ही सोच कर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं इन्हें बिठाकर कोई खास उपदेश दे भी दूँ तो उसका महत्व क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही तो करोगे। फिर ऐसी स्थिति में उपदेश रहा ही कहाँ? क्या होते हैं ये उपदेश? किसी पर किसी भी चीज़ को थोपने से वास्तव में यहाँ पर कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, यह जो बात महाराज जी ने कही है, इसमें भी बहुत गहरा भाव छिपा है। आपने अपने आसपास के समाज में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में अनेक बार ये देखा होगा कि लोग अपनी मन स्थिति को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। उस समय उन्हें अपने स्वयं में दंभ का भाव अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि मेरे किसी पर थोपने से सामने वाला मेरे सामने समर्पित हो जाएगा, परंतु वास्तविकता क्या है कि सामने वाला भी तो वही करेगा जो उसे करना है। इसलिए किसी पर भी अपनी बातों को थोपना वास्तव में तो उसके प्रति घर्षण पैदा करना है। इसके अतिरिक्त ना ही सामने वाले पर कोई नया प्रभाव पड़ेगा और ना ही थोपने वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बाबा जी भी यहाँ पर उस भक्त से कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कह दें, हम चाहे तुम्हें ईश्वर की कितनी ही बातें बता दें, तुम अंत में जब यहाँ से खड़े होकर जाओगे तो करोगे तो वही जो तुम स्वयं चाहते हो। फिर भी तुम हमसे कुछ आदेश देने को कहते हो। इन उपदेशों का वास्तव में कोई मायने नहीं है। लोगों को शिक्षा देना यहाँ पर पूरी तरह से व्यर्थ है। तब उस भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, फिर प्राणी यहाँ पर सच्चे ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करेंगे? अगर जीवों को यहाँ पर जन्म के द्वारा ईश्वर की ओर ही अग्रसर होना है तो वास्तव में ईश्वर का यथार्थ कहाँ से समझ में आएगा? महाराज जी मुस्कुराए और बहुत बड़ी बात कह गए। बाबा ने कहा कि केवल ईश्वर ही हर एक को शिक्षा देता है, और जब कोई जन्म लेता है तो वह ईश्वर से इस जीवन के लिए जितना भी पर्याप्त है उतना सारा सीख कर आता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं सिखाता, मात्र एक ही शिक्षक है और उसने हर एक को सिखाया है, और वह स्वयं ईश्वर हैं। और इसके बाद में तो निरंतरता में बाबा जी ने एक और गहरी बात कह दी। बाबा जी ने कहा कि जो भी यहाँ पर खुद को थोड़ा सा भी निपुण और सक्षम बनाकर स्वयं को शिक्षक जताता है, चाहे वह रिश्तों में हो, चाहे वह जिम्मेदारियों में हो, चाहे वह कर्तव्य में हो, चाहे वह भक्ति में ही क्यों ना हो, जो भी स्वयं को शिक्षक जताता है वह केवल अपने ही अहंकार की तृप्ति के लिए ऐसा कर रहा होता है। ये बात जितनी सुनने में सरल है उतनी ही गहरी है। वस्तुतः भक्ति के मार्ग पर तो अक्सर ही देखा जाता है, क्योंकि भौतिकता में तो जो कुछ भी निर्माण होता है वह कुछ कालखंड में स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है, परंतु भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर निरंतर अग्रसर होया जाता है। और इसी भक्ति मार्ग पर जो जो एक मानव अग्रसर होने लगता है, उसे जो जो ईश्वर के राज खुलने शुरू होते हैं, सत्य का अनुभव होने लगता है, गूढ़ तत्वों की जानकारी होने लगती है, वह उसी का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। जगह जगह बड़े ही गर्व के साथ में बताता है कि मुझे तो फलाना अनुभव हो गया, मुझे तो ईश्वर ने इतना कुछ बता दिया, देखो मुझे ईश्वर का सत्य पता चलने लगा है। दोस्तों, ऐसा करके वह मात्र अपने अहंकार का पेट भरता है, क्योंकि अहंकार या अहम का भाव वास्तव में भूखा भेड़िया होता है। उसे जितना ही खिलाओ उतना ही कम पड़ता है। इससे बेहतर है कि उसे पालो ही नहीं। जो लोग अपने अंदर इस अहम के भेड़िए को पालना शुरू करते हैं, उन्हें उस समय तो लगता है कि यह हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु वे भूल जाते हैं कि जब आप एक भेड़िए को कभी भी लंबे समय तक भूखा रख लोगे तो वह अपने भोजन को भूलकर आप ही को भोजन बना लेगा। अर्थात
अहंकार अंत में स्वयं का ही नाश करता है। सामने वाले को चोटें तो पहुंचा सकता है, परंतु पूरी तरह से ध्वस्त वह स्वयं के स्वामी को ही करता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब ईश्वर का ज्ञान होना शुरू हो जाए, आपको सत्य की रोशनी दिखाई देना शुरू हो जाए, तो मान लीजिएगा कि उस समय आपको वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा। वस्तुतः आप तो उस प्रकाश के कारण इस भौतिकवाद के अंधकार से छुटकारा पा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में भी एक महान दूरदर्शी ने बहुत पहले एक बात कही थी, बाय रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी यू विल गेट टू नो दैट यू नो नथिंग। वास्तविकता तो यही है। जितना भी आप यहाँ पर भौतिक शरीर में रहते हुए जान पाएंगे या ईश्वर की ओर अग्रसर होने पर गूढ़ बातों गूढ़ जानकारियों को समझ पाएंगे, वास्तविकता तो यह है कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह तो हमें कभी दिखता ही नहीं। आपको लगने लगता है कि ईश्वर के बारे में मैंने जानना शुरू कर दिया है, जबकि सत्य तो ये है कि ईश्वर के प्रकाश के कारण आप यहाँ के अंधकार को छांटना शुरू कर दिए हो। इस भौतिकता के माया जाल से धीमे धीमे आप बाहर निकलना शुरू हो गए हो। एक अंधेरे कमरे से बाहर निकलना रोशनी को जानना नहीं होता है, अपितु उस अंधेरे कमरे से छुटकारा पाना होता है। यही बात तो महाराज जी अपनी सरलतम बातों में समझा कर गए हैं कि यहाँ पर किसी को कुछ भी ज्ञान हो जाता है, थोड़ा भी वह सत्य के नज़दीक जाने लगता है, वह उसी बात का यहाँ पर वापस इसी अंधकार में भौतिक संसार में ढिंढोरा पीटने लगता है। आपने इसके अनेक उदाहरण वर्तमान कालखंड में भी देखे होंगे। जब कोई बाबा साधु लोग थोड़ा बहुत भी ईश्वर के बारे में कुछ जान जाते हैं, तो वह उसका हद से ज़्यादा ढोल पीटने लगते हैं। ऐसा करके वस्तुतः वह इसी भौतिकता में अपना परचम लहराते हैं, परंतु यथार्थ की ओर अग्रसर होने से वह वंचित रह जाते हैं। ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर के प्रति जान पाना या समझने के लायक हो जाना वास्तव में आपके कोई भी प्रयत्न नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। कृपा के कारण ही ऐसा संभव होता है। वह आपको कुछ बताकर यहाँ का मास्टर या फिर शिक्षक नहीं बना रहे कि आप वही बातें यहाँ पर दूसरों पर थोपना शुरू करें, अपितु वह तो आपको उस कृपा के द्वारा इस भौतिकवाद के अंधकार से छुटकारा दिलवा रहे हैं। इस भौतिकवाद से, इस मोह माया से, इस संसार से छुटकारा मिलना ही वास्तव में दोस्तों ईश्वर की कृपा होती है। हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों के जीवन में भी महाराज जी सरलतम से सरलतम बातों के माध्यम से आपको गूढ़ तत्व से, गूढ़ सार से और ईश्वरीय ज्ञान से साक्षात्कार करवाएं। साथ ही आपके अंदर के अहंकार रूपी भेड़िए को जन्म भी ना लेने दें। बाबा ही अपने भक्तों पर ऐसी कृपा कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।